हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत और हो रखा है 4:30 शाम का। आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। इनके पापा ने छोटा सा केक बना के ट्राई किया है। वही कह रहे हैं कि जाओ सबके पहले पैर छू के आओ। ये जब छोटा था ना 1.5-2 साल का, इससे कहा जाता था कि बेटा पैर छुओ, माँ के सबके पैर छूता था, बड़ी माँ के सबके छूता था। लेकिन जब से ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, इतना नालायक हो गया कि अब पैर छूना बंद कर दिया है। तो वही उनके पापा ने बोला है कि जाओ पहले सबके पैर छू के आओ, फिर आपको केक मिलेगा। इसे केक से मीठा इतना पसंद है, इतना पसंद है, बहुत मीठा खाता है। बस जब देखो रोज़ हैप्पी बर्थडे टू यू, रोज़ बर्थडे इनका होता है और केक देख लेता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वही केक कटिंग कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए सब लोग मिलके, ये देखिए इन्होंने होममेड केक बनाया घर पे वो बिस्किट से। और ये देखिए कैसी मस्ती इन लोगों की चल रही, पिटाई हो रही है, पता नहीं यहाँ पर यस और नो सब कहा जा रहा है। और अभी घर की सफाई भी करनी है क्योंकि नवरात्र स्टार्ट होने वाले कल। ये लो स्पून स्पून। लो पापा खिलाएगा भैया को हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये लोग केक वगैरह खाए थे। हमने सुबह डस्टिंग सारी कर ली थी, जाला साफ़ करना, पैन वगैरह सब हो गया था। और हम पूजा का सामान भी लेके आ गए थे शाम, वही दोपहर में गए थे 3:30 बजे के आसपास, और सारा सामान पूजा का लेके आ गए थे। और यहाँ पर इनको डांट पड़ रही, पता नहीं किस चीज़ से इनके पापा को गुस्सा कर रहे हैं, कुछ की होंगी तो उनको डांट पड़ रही है। अब बेडशीट वगैरह धुलनी है, दोनों दीवान की, बेड की, और घर धुलना है। और सफाई सारी हो चुकी है, पूजा वाली अलमारी वगैरह भी सब कुछ साफ़ हो चुका है, चुन्नी वगैरह भी सब। ये पूजा वाला काम जितनी भगवान की जो अलमारी थी, जो कपड़े थे, सब हप्पू ने ही सब कुछ किया था, सुबह ही कर दिया था हप्पू ने। सारी सफाई हो चुकी, बस घर धुलना बाकी है। यहाँ पर हप्पू जो चुनरी वगैरह सब धुल के लाई थी, वही शाम को सारा सही से अरेंज करके रख रही थी। चुनरी वगैरह सब धुली थी ना? दिखा रहे यहाँ पर वही 6:30 का बजे का समय होगा, क्योंकि पूरा दिन आज थक गए थे और पूजा का सामान भी ले आए थे। और यहाँ पर हमने बेडशीट निकाल ली दीवान की, देखिए 6:30 होने वाला है। और बेडशीट निकाल ली है बेड की, और उसके बाद फिर यहाँ की भी निकाल ली, दीवान वाले की भी निकाल ली है। और अब जा रहे हैं घर धुलने के लिए। अरे चलो रख देंगे, वो जूठा मत करना। वही घर धुलाई करेंगे। यहाँ पर फ्लोरेंस हम बाल्टी से पानी निकाल दिए हैं, और यहाँ पर फ्लोरेंस जो है वाइपर से घसीट रही है पानी। हप्पू किचन से ला रही हैं, क्योंकि सुबह इन लोग का स्कूल है, 6:15 पे वैन आती, तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा घर धुलने का। हमने कहा अभी धुलाई कर लेते हैं। पहले किचन किया गया है, उसके बाद फिर ये कमरा कर, अभी बालकनी वाला कमरा, बालकनी करना है। और बज गया है 6:30, अभी काम कर लेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। ये लोग कमरे में पानी जो है वाइपर, मतलब पानी था कमरे में तो वाइपर मार रही थी, तो हमने कहा चलो छत भी साफ़ कर देते, क्योंकि अंधेरा हो गया तो 6:30 बजे अंधेरे ही हो जाता है। तो वही हमने कहा छत थोड़ी सी गंदी हो रखी थी, जब से बारिश हुई तो ज़्यादा ही गंदी हो रही है, तो वही हमने वही अंधेरे में टॉर्च लगा के रात में झाड़ू मारते नहीं। फिर हम लोग इधर आ गए हैं बालकनी में, बालकनी वाले कमरे में धुलाई हो रही है। धुलाई कर दी है, मतलब वाइपर से पानी भी निकाल दिया था, पर थोड़ा बचा तो हप्पू ने कहा मम्मा मैं करवा लेती हूँ आपका। उधर गेहूं का ड्रम रखा, टंकी रखी हुई बड़ी वाली, मैंने कहा उधर पानी नहीं जाना चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इधर आटा वाली मशीन है, और इधर ये बालकनी है हमारी। इधर पानी पूरा मैंने मार दिया है, देखिए पानी थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए वहाँ थोड़ा सा पानी दिखा ही देती हूँ। देखिए पानी दिख रहा है कहीं कहीं, थोड़ा सा मैंने मार दिया है पानी। हप्पू से दोबारा बोला है कि सेंटर टेबल रखी हुई थी, सेंटर टेबल हटा के तो इसको दवाड़ा भरा हुआ है। अभी सब मैशी है, डुगू खिलौने हैं, फ्रूट्स वगैरह है, नारियल वगैरह लाए थे, अभी सब रखा, भी अरेंज करना है, सब डाला है। थोड़ा सा फ्लोरेंस से कह रहे हैं हम लोग पोछा लगाते, पर फ्लोरेंस नहीं मान रही है। खुद ही पोछा लगाओगी? खुद ही पोछा लगाओगी? हमें तो नहीं दिख रहा हो गया। अच्छे से करो।
कोई कोई काम करता नहीं है और कोई कोई काम करने की लड़ाई करता है। तुम जैसे तुम दोनों पागलों की तरह लड़ रही हो, मैं करूँगी मैं करूँगी। फिर मैंने फ्लोरेंस से पोछा ले लिया था। मैंने कहा था लाओ मैं लगा दूँ, आप नहीं कर पाओगे सही से, कहीं कहीं पानी छूट जाएगा, तो वही मैंने ले लिया था फ्लोरेंस से। फिर मैं पोछा उधर पूजा वाला कमरा और उसके बाद फिर जो है किचन और फिर बेडरूम सब कर दिया था। फिर यहाँ बालकनी वाले कमरे में आ गई थी मैं करने के लिए, वही पोछा लगा रही हूँ। और उधर पूजा है बालकनी में पानी जो है वाइपर से पानी पूरा खींच रही है और मैंने कहा लाओ मैं पीछे पीछे पोछा लगाती हूँ। आज बच्चों ने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा ही हेल्प की है दोनों ने मिलके। सुबह से है आज हेल्प ही कर रही है, संडे है तो ये लोग हेल्प बहुत की है। लेकिन मम्मा जल्दी से काम कर लो। वो तो छोड़ ही नहीं रही थी। हमने कहा चलो अब थक गई होगी पानी करते करते, तो करी थी मम्मा हम ही करेंगे, आप मत परेशान। सारा काम हो गया था। बेडशीट मैंने लगा दी थी, दीवान की भी बेड की भी लगा दी थी, बेडशीट वगैरह सारा काम फिनिश हो गया था। उसके बाद हम पूजा का सामान लाए थे, वही माता जी की चुनरी है और ये देखिए रुई की बाती है, लोटा तो 4-5 लोटे हैं घर में, लेकिन सब यूज़ होते तो हमने कहा भगवान जी का एक लोटा जो है अलग ही कर देते हैं। इधर ये देखिए पूजा की प्लेट है, 2 कटोरी थी, एक चम्मच था छोटा सा भगवान जी के भोग के लिए और एक छोटा सा ग्लास है। हमने कहा आज अलग ही कर देते हैं, सारा रखते अलग ही लेकिन फिर आज भगवान जी का जो प्लेट वगैरह है सब अलग ही कर देते। पूरा सामान ले आए थे, वही गए होंगे 3:30-4 बजे के आसपास गए थे। हाँ उसी टाइम पे गए थे, 3:30 बजे के आसपास गए थे, सब लेके आ गए थे। वही सब दिखा रहे हैं कि और धूप बत्ती थी और अगरबत्ती थी। यहाँ पर इनके पापा पूरे झूला पर के ड्राई फ्रूट लेके आए थे। बहुत ज़्यादा मत लाइएगा क्योंकि जो पापा लेके कोई खाता पीता है नहीं, फिर ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा अलग प्रसाद के लिए अलग हमने कहा था ज़्यादा मत लेके आइएगा, तो फिर ये पापा लेके आए मखाने हैं, हम जो है खजूर है, श्रृंगार का सामान और जो है क्या नाम है काजू और बिंदी है, चूड़ी है जो चढ़ता है भगवान जी, और ये पम्पकिन केक भी लाए थे। मूंगफली के दाने रखे थे, मैंने कहा थोड़े ही लेना क्योंकि बारिश में ख़राब हो जाते हैं, फिर ले आइएगा। और पम्पकिन सीड थे और वो ये क्या बोलते हैं वाटरमेलन वाले सीड्स थे। अब बहुत कुछ ले आए थे। हमने कहा था ज़्यादा कुछ भी मत लाना क्योंकि सब फिर जो है ख़राब हो जाता है, तो वही दिखा रहे थे आप लोगों को। सारा सामान हमारा आ चुका है, बस सुबह पूजा करनी है। और यहाँ पर कपड़े इतनी ज़्यादा बेडशीट हो गई थी, कम से कम 5 बेडशीट थी क्योंकि 2 तो बिछाई जाती है, उसके अलावा 2-3 सब लोग ओढ़ते हैं अपनी अलग अलग, तो 5 बेडशीट थी। और सारे कपड़े मशीन शाम को लगाए थे क्योंकि सुबह से सफाई चल रही थी, फिर पूजा के लिए सामान लेने चले गए, फिर घर वगैरह सब धुलने के लिए चले काम कर लो। अरे अभी पापा के लिए खाना बनाना है ना। अभी कितने कपड़े बचे हैं? चादर है कि ये भी? चादर नहीं आ रही थी, चादर डबल डाल दो, फिर सुबह देखा जाएगा। जो कपड़े नहीं आ पा रहे डबल कर दो, हवा तो थोड़ी बहुत हवा लगी जाएगी ना। ये है ग्रिल है, इधर वाली, इस पे डाल दो, इस पे। फिर हमने घी भी बनाया था दोपहर में टाइम निकाल के, वही दिखा रहे हैं। वही 250 से 300, अरे काफ़ी घी था, 250 से 300 ग्राम में 400 ग्राम पता नहीं कितना था, कटोरा था बड़ा, उसी में भर के निकला था। तो ये देखिए अभी इसको हम ये जूठा नहीं रहे, इसको अलग हमने भगवान जी के लिए अलग कर रखा था। एक डिब्बा ये था हमारे पास, धुल के इसको अच्छे से सुखा के इसमें भर दिया था। और एक डिब्बा और है हमारे पास जो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था, तो उसमें भी देखिए आधा से ज़्यादा आ गया था। और ये घी भी भर के रख दिया था भगवान जी के अलमारी। यहाँ पर इन लोग की मस्ती चलती रहेगी। और ये रात के 1 बजे तक इनका एरोप्लेन उड़ रहा था, पापा इनसे बनवा के कागज़ का, और पूरा रात भर तहलका ये मचाए थे भाई बहन। अप्पू तो खैर सो जाती है टाइम से। चलिए आप लोगों से विदा मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। और हैप्पी नवरात्रि सभी को हमारी तरफ से। राधे राधे।